हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों की बात करेंगे कि रिजर्वेशन का रियल में आपको क्या फ़ायदा मिलता है और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं बेटा इस वीडियो में केवल मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा कि रिजर्वेशन का कैसा क्या मामला है, क्योंकि बहुत से बच्चे या बहुत से पेरेंट्स ये कह रहे थे कि कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटा बेनिफिट का मतलब पहले कंपेयर से आपको करना पड़ेगा बेनिफिट, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आओ बढ़िया से बात करेंगे। और हाँ, जेन्युइन जानकारी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले स्टेट लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल की। और बेटा दूसरी आपकी काउंसलिंग होती है, एक स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है, दूसरी एमसीसी की काउंसलिंग होती है, यानी 15% कोटा के थ्रू, आपको पता होगा ये, ठीक है। पहले बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल में देखो होता यह है, जैसे यूपी है या आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, या जैसे मैं और कोई क्लोज स्टेट ले लेता हूँ तीसरे नंबर पे। क्लोज स्टेट जैसे गुजरात हो गया, गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इनकी बात कर लेता हूँ। देखो ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट आपको समझने पड़ेंगे। ओपन स्टेट का मतलब वो होता है जहाँ पे आपको ये होता है कि आप पूरे मतलब ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, आप उस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। और क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है कि आप उसी कॉल यानी जैसे आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, या जैसे मैं क्लोज स्टेट का नाम ले लूँ, चलो यहाँ पे एक गुजरात, यहाँ पे होता यह है कि आप गुजरात के बच्चे जो डोमिसाइल रखते हैं, यानी गुजरात के जो स्टूडेंट हैं, उन्हीं को ही केवल फ़ायदा मिलता है। तो बात समझ में आई। ओपन स्टेट क्या होता है? ओपन स्टेट ये होता है जैसे यूपी, पूरे भारत से आके आप मुँह उठाओ, आराम से एडमिशन ले लो आके। और क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है कि उसी स्टेट के बच्चों के एडमिशन मिलेगा, बाकी को अगर एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आओ कि आपको बेनिफिट क्या मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट लेवल पे, मैंने बात की। और नंबर एक बेनिफिट है, देखो बेटा ज़्यादातर होता है कि 50%, जैसे मान लिया किसी कॉलेज में 100 सीट हैं, ठीक है, तो 50% मैक्सिमम आपकी सीट जो मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए है वो रिजर्व है। रिजर्व का मतलब 50% पे नॉन मुस्लिम जितने भी कंपटीशन करेंगे, और केवल 50% पे मतलब केवल आपके मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे कंपटीशन करेंगे। तो पहला बेनिफिट ये है कि 50% में सारे लोग हैं और 50% में केवल आप ही लोग हो, ठीक है। दूसरा बेनिफिट मान लिया किसी के 650 नंबर हैं, ठीक है, किसी के 650 नंबर है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे का, और आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आपके जो है आपके 650 नंबर आए, ठीक है। बात कर लेते हैं। तो अगर फ़ीस की मैं बात करूँ तो फ़ीस जैसे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे की 12 लाख रुपए फ़ीस है पर ईयर, तो आप मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे होंगे उसकी भी फ़ीस आपकी 12 लाख रुपए पर ईयर होगी। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, लेकिन अब बात करते हैं मार्क्स का। जैसे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चा जिसके नंबर 650 पे वो कॉलेज मिला, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, अब वही आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि वही आपको मेडिकल कॉलेज हो सकता है 300 नंबर पर मिल जाए, फीस तो आपको वही पड़ेगी। तो आपको दूसरा बेनिफिट समझ में आया। पहला बेनिफिट यह है कि 50% पे सारे लोग कंपटीशन करेंगे और 50% पे केवल आप कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट यह है कि मान लिया नंबर जो है 650 नंबर पे, फीस तो आपकी सेम लग रही है, लेकिन वही मेडिकल कॉलेज आपको बहुत कम नंबर पे मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है। और तीसरा बेनिफिट अगर बेटा बात करें, तीसरा बेनिफिट की बात करें तो ये स्टेट लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल पे जैसे 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 मैं बात करूं, अगर जैसे मैं बात करूं साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये बात आप लोगों को मालूम होगी। तो जैसे केरला हो गया, अगर आपको वहाँ एडमिशन चाहिए, या कर्नाटका हो गया, तो वहाँ के स्टेट के फॉर्म अभी चल रहे हैं, उनको भरना पड़ता है। तो वहाँ पे 3 टाइप के कॉलेज है। अपने यहाँ प्रॉब्लम है ना, अपने यहाँ ओपन स्टेट है, तो ओपन स्टेट भी बेटा ध्यान रखना 2 तरीके के होते हैं। 100% ओपन स्टेट, 100% का मतलब जैसे यूपी है, यूपी में 5000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज की मेडिकल सीट हैं एमबीबीएस की, तो सारी सीट पे जो है आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं, जैसे मैं अलग से बात कर लेता हूँ बेटा, जैसे केरला यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा, मैं इसी वजह से कहता हूँ साउथ इंडिया एजुकेशन के लिए अच्छा है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, मान लिया 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि जैसे
आप जो है बाहर से प्राइवेट कॉलेज में भी वहाँ पे गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन होता है। तो अगर आप वहाँ केरला के कॉलेज देखोगे तो वहाँ पे मान लिया वही कॉलेज होगा, किसी की फ़ीस वहाँ पे 15,000 रुपये पर ईयर होगी। वही अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हैं देन आपकी फ़ीस 1.5 लाख रुपये पर ईयर हो सकती है। और वही कॉलेज है, सेम कॉलेज में वही कोई 12 लाख रुपये जमा कर रहा होगा। तो वहाँ पे ये सिस्टम ये है कि प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन होते हैं। लेकिन यूपी बिहार अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ के 100% सीट प्राइवेट हैं और कोई रिजर्वेशन नहीं। बाहर का स्टूडेंट आराम से धड़ाके से आराम से फॉर्म भरे और फीस दे और पढ़े। लेकिन वहाँ पे लिमिटेड सीट है। जैसे मान लिया 100 सीट हैं तो 15 सीट के लिए ही बाहर के लोग अलाउ होते हैं। उस पर पूरा कंपटीशन होता है, उस पर पूरे ऑल इंडिया का लोग जाते हैं कंपटीशन करने, यानी उनको 15% में ही सीट चाहिए होती है। बाकी मेन रिजर्वेशन जो होता है, ईमानदारी से अगर बताया जाए बेटा, तो स्टेट के लोगों को ही फ़ायदा होता है मैक्सिमम। बाकी ऑल इंडिया कोटा से अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 15% से ही जा सकते हो। ऑल इंडिया 15% जो कोटा होता है ना, उसी के थ्रू काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो इसी वजह से केरला, कर्नाटका ये सब अच्छे हैं। इनको अलग से आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। मान लिया 100% सीट प्राइवेट नहीं है। यूपी बिहार में तो 100% सीट प्राइवेट हैं। यूपी बिहार में हमारे यहाँ होता यह है कि 100 सीटों में से मान के चलिए 100 सीट पे भी 12 लाख रुपए फीस होगी अगर सबकी होगी। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट होती हैं और सेमी गवर्नमेंट उनको कह सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे 15-20 सीट होगी, जैसे 100 सीट है तो 15-20 सीट हो गई आपकी गवर्नमेंट कॉलेज वाले भरेंगे, गवर्नमेंट सीट पे भरेंगे। कहने का मतलब गवर्नमेंट फीस पे भरेंगे। और उसके बाद में हो सकता है माइनॉरिटी वाला जो 1-1.5 लाख रुपए फीस हो सकता है उसमें प्राइवेट, ऐसे मतलब डिवाइड होता है। तो इसी वजह से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो मेन बात यह है कि आपको स्टेट लेवल पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं एमसीसी की। अगर आपको इंडिया में कहीं भी दूसरे स्टेट में एडमिशन चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अगर इस मामले में देखा जाए ऑल इंडिया कोटा से, तो बेटा कोई रिजर्वेशन आपका नहीं, वही 15% पे जनरल होता है। तो चाहे आप मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, आपकी फ़ीस लगभग सेम रहने वाली है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करते, जैसे केरला की मैं बात करूं तो केरला स्टेट के अगर आप बच्चे हो देन आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये फीस हो सकती है, या प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस पर एडमिशन हो सकते हैं। बाकी अदर जो स्टेट हैं 15% कोटा से ही आप काउंसलिंग करा सकते हो। आप वहाँ कोई रिजर्वेशन का स्पेशल सिस्टम आपका नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मेन बेनिफिट अगर मैं बताऊँ तो स्टेट लेवल के अगर आप स्टूडेंट हो तभी होता है, और ये आपके बेनिफिट हैं। मेन बेनिफिट ये है। सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि मान लो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे को 650 नंबर पे, फीस तो सबकी सेम है, वही आपका कॉलेज हो सकता है 600 नंबर पे मिल जाए या हो सकता है 500 नंबर पे मिल जाए। तो ये मेन बात थी। इस वजह से आपको स्टेट के फॉर्म जरूर डालने चाहिए, चाहे केरला हो चाहे कर्नाटका, और अपने स्टेट में कोशिश करो। ठीक है, मिले कॉलेज। तो ये बात हो गई आपकी पूरा रिजर्वेशन सिस्टम की, स्टेट से आपको क्या बेनिफिट है और आपको एमसीसी से क्या बेनिफिट है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।